सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में जूता फेंकता है। नाम राकेश किशोर है। क्या तुम्हारा बाप लगता हो, तुम्हारा ससुरा लगता हो कि तुम उस पर केस नहीं करते? क्योंकि केंद्र सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि वो एक दलित को उसकी जगह दिखाने के लिए आमादा हैं। ये जहरीले सांप हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी स्तब्ध नहीं है या संघ परिवार स्तब्ध नहीं है। अगर ये लोग स्तब्ध नहीं हैं तो निश्चित तौर पर ये लोग उस विचारधारा के साथी हैं जिस विचारधारा ने राकेश किशोर को प्रेरित किया है कि वो चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंके। ये जूता संविधान के ऊपर जूता है। क्या अम्बेडकर जी तो संविधान को जलाना चाहते थे? अम्बेडकर जी पे मेरा कोई विचार नहीं, वो कोई लायक नहीं है कि उसके बारे में बात भी करें। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस पर पूरा विपक्ष पूरी तरह से उखड़ चुका है। ओवैसी ने तो ये तक कह दिया कि सीजेआई पर जूता फेंकने वाला तुम्हारा बाप है क्या। वहीं दोस्तों, मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सीजेआई की तरफ जूता फेंकने की कोशिश करने वाले राकेश किशोर को कई जगहों पर हीरो की तरह दिखाया जा रहा है। वहीं अजीत भारती नाम के एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया था। आरोप यह लगा था कि उसने सीजेआई के खिलाफ हिंसा भड़काया, फिर उसको छोड़ दिया गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद थे थाने के अंदर, जिस पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेट ने इस पर सवाल उठाया। वहीं दोस्तों, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीजेआई दलित हैं इसलिए ऐसा हुआ। इसी बीच दोस्तों, अनिल मिश्रा नाम के एक और वकील का वीडियो खूब वायरल है, जिसमें वो भीमराव अंबेडकर को अंग्रेजों का एजेंट बता रहे हैं, जिस पर अब नया बवाल शुरू हो चुका है। चलिए आपको सब कुछ एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आप ओवैसी का ये वीडियो देखिए। राकेश किशोर है। क्या तुम्हारा बाप लगता हो, तुम्हारा ससुरा लगता हो कि तुम उस पर केस नहीं करते? और कोई पोस्टर उठाता है तो 1300 लोगों पे केस बुक हो जाता है, 40 गिरफ्तार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में जूता फेंकता है और ये लोग कोई केस रजिस्टर नहीं करते, पकड़ना तो दूर की बात। ये इंसाफ है, ये हमारे मुल्क का माहौल है, जिस देश के लिए हमने और आपने क्या क्या हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। दलितों को रुसवा करने की कोशिशें की जाती है। हम दलित भाइयों से कह रहे हैं कि पहचानो इन लोगों को। बीजेपी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, मोदी तुम्हारा हमदर्द नहीं बन सकता। भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली की पुलिस आपके मातहत आती है और आप खाली एक बयान दे दिए, ये बहुत गलत हुआ। अरे आपको तो ये करना चाहिए था कि आप उस शख्स पर जिसका नाम राकेश किशोर है उस पर यूएपीए लगाते। पुलिस खुद से कंप्लेन कर सकती है। वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले पर सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, पहले वो आप सुनिए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो दलित समाज से आते हैं और वर्षों बाद कभी एक दलित जो है इस कुर्सी पे बैठा है, उसके ऊपर एक वकील ने जूता मारने की कोशिश की। घटिया कृत्य है, ज्यादा से ज्यादा आलोचना होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगर क्या हो रहा है, बाकायदा एक तय तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से राइट विंग ट्रोल्स सोशल मीडिया पे उस वकील को हीरो बना रहे हैं और हमारे मुख्य न्यायाधीश को विलन बनाया जा रहा है। कारण हमारे मुख्य न्यायाधीश दलित समाज से आते हैं। एक बड़े तबके के पेट में दर्द है कि दलित इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ कैसे गया। उनको समस्या है कि ये दलित इतना महंगा जूता कैसे पहन रहा है। अरे भाई, क्यों नहीं पहन सकता एक दलित जूता? मुख्य न्यायाधीश की तनख्वाह प्रधानमंत्री की तनख्वाह के बराबर तनख्वाह होती है। जब प्रधानमंत्री लाखों की चीजें पहन सकते हैं तो एक मुख्य न्यायाधीश जूता नहीं पहन सकता? आपको उससे भी परेशानी है। और कौन लोग हैं? ये वो विचारधारा है जो गांधी जैसे संत के हत्यारे गॉडसे को भी हीरो मानते हैं। वही लोग आज इस वकील को हीरो बना रहे हैं। इतनी हिम्मत
इतनी मजाल छोटे छोटे ट्रोल्स की क्यों हो रही है? क्योंकि केंद्र सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि वो एक दलित को उसकी जगह दिखाने के लिए आमादा हैं। ये जहरीले सांप हैं ये लोग, और ये लोग इस देश को बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले इन लोगों ने मुसलमानों को टारगेट किया, फिर इन्होंने सिखों को टारगेट किया, फिर इन्होंने बौद्धों को टारगेट किया, और आज ये दलितों को टारगेट कर रहे हैं। अगर देश के लोग इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये हमारे पूरे देश के सामाजिक ताने बाने को तहस नहस कर देंगे, क्योंकि ये लोग नफरत से भरे हुए लोग हैं, ये लोग मनोवादी लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं जो आज भी इस बात को पचा ही नहीं पा रहे कि कोई दलित इतने बड़े पद पे कैसे बैठ गया। मतलब दोस्तों आप सोच कर देखिए, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न्याय करने वाला, उसके बारे में ऐसी बातें कही जा रही है। वहीं जब अजीत भारती को पुलिस लेकर गई, उसके बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो को डालते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा वो देखिए। एक आदमी को पुलिस ने सीजेआई के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए थाने बुलाकर ट्वीट डिलीट करवाया, पर हैरानी की बात यह है कि उसके साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद था। मोदी जी, फिर तो साफ है जो कुछ भी आपत्तिजनक कहा गया आपकी सहमति थी। दलित सीजेआई पर हमले की बात करने वाले को भी आप संरक्षण दे रहे हैं ना? दोस्तों ये सवाल कांग्रेस ने पूछा है। बताया ये जा रहा है कि अजीत भारती, जिन्होंने एक तरह से भड़काऊ पोस्ट किया था, उनके साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी थे। वहीं दोस्तों इसके बाद अजीत भारती का एक ट्वीट भी वायरल है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा। फिर देखिए इसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा है जो हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि इस मामले पर पीएम मोदी ने क्या कहा था। पीएम मोदी ने सीजेआई गवाई जी से बात कर उन पर हमले की निंदा की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था, सीजेआई पर हुए हमले से हर भारतीय गुस्से में है। ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस गवाई ने जो धैर्य दिखाया, मैं सराहना करता हूं, इसी से समझ जाइए। दोस्तों पीएम मोदी ऐसी बातें कह रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो थाने में उस शख्स के साथ नजर आ रहे हैं जो शख्स सीजेआई के बारे में भड़काऊ पोस्ट कर रहा है। सोचने वाली बात है दोस्तों। वहीं दोस्तों इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कहा वो सुनिए। आजाद हिंदुस्तान के पहले आतंकी नाथूराम गोडसे को जिस तरीके से राइट विंगर्स ने हीरो बनाने की और महिमा मंडन करने की कोशिश की थी, उसी तरीके से अब चीफ जस्टिस गवई साहब के ऊपर जूता फेंकने वाला आतंकी और वैचारिक आतंकी कुख्यात राकेश किशोर को गोदी मीडिया कहीं ना कहीं हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, उसको तमाम टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसे अपने करने पर गर्व है, अफसोस नहीं है। और उसके बाद अभी भी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। क्यों? क्या सरकार उस विचारधारा की है? क्या सरकार संविधान की रक्षक नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हमला है, ये दलित अधिकारों के ऊपर हमला नहीं है? ये संविधान के ऊपर हमला नहीं है? किस तरीके से उस राक्षस का या उस आतंकी का महिमा मंडन पूरा का पूरा गोदी मीडिया जो कर रहा है और आज सुबह से कर रहा है, ये देखकर क्या नरेंद्र मोदी जी स्तब्ध नहीं है? भारतीय जनता पार्टी स्तब्ध नहीं है या संघ परिवार स्तब्ध नहीं है? अगर ये लोग स्तब्ध नहीं है तो निश्चित तौर पर ये लोग उस विचारधारा के साथी हैं जिस विचारधारा ने राकेश किशोर को प्रेरित किया है कि वो चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंके। ये जूता संविधान के ऊपर जूता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक और वकील साहब का वीडियो वायरल है, नाम है उनका अनिल मिश्रा। उन्होंने अंबेडकर के बारे में क्या कुछ कहा वो सुनिए। संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी तो संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा था कि अंबेडकर जी अंग्रेजों की, हाँ 100% अंग्रेजों की गुलामी की उनने, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न। आपके खिलाफ FIR हुई है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और 10 हो, मैं लगातार यही बोलूंगा।
अभी मीडिया में कहा जा रहा है कि आपके घर पे 1 लाख जूते फेंकेंगे, 10 लाख जूते फेंकेंगे। हमने उनसे कहा है कि 1 लाख नहीं 10 लाख लेके आए, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो 15 तारीख को आ जाएं, मेरे दरवाजे पे आके दिखाएं, मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ। जाओ, मैं तो ये चाहता हूँ कि अब 1 नहीं 100 और FIR हो। हम तो अम्बेडकर जी पे मेरा कोई विचार नहीं, वो कोई लायक नहीं है कि उसके बारे में बात भी करें। दोस्तों फिलहाल ये दोनों मामला सुर्खियों में बना हुआ है। दोनों वकील साहब का बयान वायरल हो रहा है। एक तरफ CJI पर जूता फेंकने वाले वकील कह रहे हैं कि मुझे तो ताज्जुब है कि CJI ने मुझे छोड़ कैसे दिया। दोस्तों आपको बता दें कि जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके बाद CJI ने कहा था कि जूता वापस करिए इनका, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया उन्होंने, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि पुलिस ने क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर CJI ने छोड़ दिया तो एटलीस्ट पुलिस को तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। और उसके बाद दोस्तों इन वकील का बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। मतलब कि वो बयान दे रहे हैं आकर के मीडिया में, जिसके बाद इस सब पर सियासत भी खूब हो रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।